हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सभी महत्वपूर्ण यौगिकों का रासायनिक सूत्र के बारे में। ठीक है बच्चों, और अगर मेरी वीडियो पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अब बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है बच्चों, सभी महत्वपूर्ण यौगिकों का रासायनिक सूत्र है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। यौगिकों नाम है जल। ठीक है बच्चों, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल का H2O। ठीक है बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। भारी जल का क्या होगा बच्चों? D2O। यह है भारी जल का रासायनिक सूत्र। अगला है 3 नंबर में, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और अगर ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, ताकि उसका भी एग्जाम में कभी कम मार्क्स ना हो। ठीक है बच्चों, नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 4 नंबर में कली चूना। ठीक है कली चूना। तो कली चूना का सूत्र क्या होता है बच्चों? CaO। ठीक है बच्चों, CaO। इसके बाद है 5 नंबर में संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है बच्चों? संगमरमर तो एक यौगिक का नाम है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है बच्चों, और अगर मेरी वीडियो पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल एक रासायनिक नाम है और 6 नंबर का है। ठीक है बच्चों, और ये रासायनिक सूत्र है CaOH2। ठीक है बच्चों, इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए 50 रासायनिक नाम और यौगिकों के नाम दोनों आप लोगों के पास लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी सब वीडियो पे जुड़े रहिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और 50 रासायनिक यौगिकों और रासायनिक सूत्र के बारे में हम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है खाने वाला सोडा। तो आपको पता ही होगा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है बच्चों, यह है खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3। इसके बाद है 8 नंबर में धोवन सोडा। ठीक है बच्चों, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है बच्चों, ये है मेरा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा एक यौगिक का नाम है Na2CO3.10H2O। ये है रासायनिक सूत्र। इसके बाद है कास्टिक सोडा। ठीक है बच्चों, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा एक यौगिक का नाम है। हम लोग इसका रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, NaOH। यह है मेरा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, इसके बाद है विरंजक चूर्ण। ये सभी सब VVI है। ठीक है बच्चों, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी रासायनिक सूत्र हैं, जितने भी यौगिकों के नाम हैं, सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
तो यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। CaOCl2। ठीक है बच्चों, CaOCl2 यह है मेरा विरंजक चूर्ण का सूत्र। इसके बाद है जिप्सम का सूत्र। ये सब आपको भी आई है। ठीक है बच्चों, जिप्सम। इसके बाद कंफ्यूजन वाली बात है जिप्सम और इप्सम। ठीक है बच्चों, तो आपको इप्सम का सूत्र वहाँ पे मार के आ जाना है, ऐसे नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आपको इसका रासायनिक सूत्र पहले बताते हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसके बाद है इप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं इप्सम का रासायनिक सूत्र। तो इप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgSO4.7H2O। ठीक है बच्चों, तो आपको समझना है यहाँ पे अगर जिप्सम का सूत्र दिया हुआ रहेगा तो हम इप्सम का सूत्र ना मार के आ जाए। ठीक है बच्चों, ऐसे होते हैं क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में। तो घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, जिप्सम की जगह इप्सम दे दिया जाए तो Mg लगाना है और 7, और अगर जिप्सम दिया हुआ रहेगा तो Ca लगाना है। ठीक है बच्चों, CaSO4.2H2O। और अगर इप्सम पूछा जाए तो MgSO4.7H2O। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं लाल सिंदूर के रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, तो लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। Pb3O4 ये है मेरा लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 9 साधार का रासायनिक सूत्र। तो क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? तो आप सभी सबको पता होगा। ठीक है बच्चों, NH4Cl होता है 9 साधार का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चा, इसके बाद है अमोनिया, जो कि बहुत ज़्यादा VVI है। अमोनिया किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया एक यौगिक का नाम है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अमोनिया का रासायनिक सूत्र। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? NH3। यह है 3, यह अमोनिया का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र। इसके बाद है एल्कोहल। एल्कोहल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो देखना बच्चों। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र जो कि बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एल्कोहल होता है क्या है, तो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमको पूछे जाते हैं कि एल्कोहल का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है बच्चों, तो हमको पता ही नहीं रहेगा तो किससे बताएंगे, इसी वजह से एल्कोहल का रासायनिक सूत्र पता रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH। ठीक है बच्चों, C2H5OH। ठीक है बच्चों, इसके बाद है ग्लोअर लवण का सूत्र। ग्लोअर लवण का रासायनिक सूत्र। तो ग्लोअर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 17 नंबर में है ग्लोअर लवण का रासायनिक सूत्र Na2SO4.10H2O। ठीक है बच्चों, Na2SO4.10H2O यह है मेरा ग्लोअर लवण का रासायनिक सूत्र Na2SO4.2H2O। ठीक है बच्चों, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो आपको कहीं पे ढूंढना ना पड़े। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 18 नंबर में चिली स्लिपिटर। ठीक है बच्चों, तो इसका सूत्र देखना है
NaNO3 NaNO3, ठीक है बच्चों। इसके बाद है सोरा का। तो सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो सोरा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KNO3, ये है सोरा का रासायनिक सूत्र, ठीक है बच्चों। इसके बाद लाफिंग गैस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये है लाफिंग गैस यौगिक, ठीक है बच्चों। इसके बाद है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, ठीक। तो देखते हैं लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O, ये है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र। इसके बाद है शुष्क वाष्प, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। शुष्क वाष्प, तो शुष्क वाष्प का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2, ये है मेरा शुष्क वाष्प का रासायनिक सूत्र। इसके बाद है 22 नंबर में है मोर लवण का रासायनिक सूत्र। मोर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो मोर लवण का रासायनिक सूत्र, ये ज़्यादा लॉन्ग में आएगा, FeSO4 होल NH4 होल 2CH2O, ठीक है बच्चों। FeSO4 होल NH4 होल 2CH2O, ठीक है बच्चों। तो ऐसे वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये है 1 से 22 तक, ठीक है बच्चों। इसके बाद है 23 से 46 नंबर तक आपको नोट्स करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। स्किप करके नोट कर सकते हैं, और ऐसे वीडियो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 23 नंबर में लाल दवा के सूत्र, ठीक है बच्चों। लाल दवा का रासायनिक सूत्र, तो लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है बच्चों। लाल दवा का रासायनिक सूत्र, तो हमको पता है कि लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMNO4, हमको सीधा सा याद रखना है KMNO4, ये मेरा लाल दवा का सूत्र है। इसके बाद है 24 नंबर कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास, तो कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है बच्चों। KOH, यह है कास्टिक पोटास का सूत्र KOH। इसके बाद है 25 नंबर में मार्ग गैस, ठीक है बच्चों। 25 नंबर में पूछा गया है मार्ग गैस, तो मार्ग गैस का रासायनिक सूत्र, ठीक है बच्चों। तो मार्ग गैस का रासायनिक सूत्र होगा CH4, मार्ग गैस का रासायनिक सूत्र, ठीक है बच्चों। इसके बाद है 26 नंबर में हॉर्न स्लीवर, ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों, हॉर्न स्लीवर का रासायनिक सूत्र, ठीक। तो हॉर्न स्लीवर का रासायनिक सूत्र होगा AgCl, हमको शॉर्ट में याद रखना है AgCl, ठीक है बच्चों। हॉर्न स्लीवर का आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता होगा इसमें फास्फीन और फास्जीन के बारे में, ठीक है बच्चों। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है बच्चों, फास्फीन और फास्जीन का। तो पहले हम लोग देखना है फास्फीन का रासायनिक सूत्र, ठीक है बच्चों। COCl2, COCl2, ठीक है बच्चों।
इसके बाद है फास्जिन का रासायनिक सूत्र। तो आप सभी को पता होगा फास्जिन का रासायनिक सूत्र और फास्फिन का रासायनिक सूत्र। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आता होगा कि फास्फिन का ऑप्शन में अगर दे दिया COL2 फास्जिन में क्वेश्चन में, तो आप ये मार के आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ऐसे में गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमको मार्क्स कटाना नहीं है, मार्क्स और लाना है। ठीक है बच्चों, तो फास्फिन का रासायनिक सूत्र होता है COL2 और फास्जिन का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, ये है फास्फिन का रासायनिक सूत्र PH3। ठीक है बच्चों, PH3 फास्फिन का रासायनिक सूत्र है और फास्फिन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा COCl2। ये है मेरा फास्फिन का रासायनिक सूत्र। ये है क्या बच्चों, चीनी। तो चीनी एक शुगर है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शुगर। चीनी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शुगर। ठीक है बच्चों, 29 नंबर में है चीनी। चीनी को इंग्लिश में बोलते हैं सिगर। ठीक, तो शुगर का हम लोग रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे C12H22O11। ठीक है बच्चों, C12H22O11 है, यह है चीनी का सूत्र। ठीक, इसके बाद है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज जो कि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ये आपको पता होगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है बच्चों, C6H12O6। तो आपको ये रटना नहीं है। ठीक है बच्चों, ये एक बार देखना है और दिमाग में सेट करना है। ठीक है बच्चों, और आप नोट करके ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर से वीडियो को देखने ना पड़े, तो एक बार बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आराम से याद हो जाएगा एक ही बार में। सिंदूर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है बच्चों, HGS। ये है मेरा सिंदूर का रासायनिक सूत्र। इसके बाद है 32 नंबर में सिलिका। सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो SiO2। 32 नंबर में है सिलिका का रासायनिक सूत्र। ठीक, CSiO2। इसके बाद है यूरिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूरिया। ठीक है बच्चों, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र। ठीक, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ना कि रट लेना है पूरा। तो रटने से क्या होता है बच्चों, 1-2 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा। ऐसे नहीं, आपको कहीं पे कॉपी में नोट कर लेना है और जैसे बोलेंगे वैसे तुरंत देख लेना है, ताकि पूरा दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है बच्चों, NH2CONH3। हम जितने भी फॉर्मूले लाए हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। नीला थोथा। तो नीला थोथा को हम लोग बोलते हैं कशिश भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह है नीला थोथा। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र C4SO4.5H2O। ठीक है बच्चों, यह है मेरा नीला थोथा या फिर नीला कशिश का रासायनिक सूत्र। ठीक, C4SO4.5H2O। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 35 नंबर में है उजला थोथा। ठीक है बच्चों, क्या है? उजला थोथा। तो उजला थोथा को हम लोग क्या बोल सकते हैं?
उजला को हम लोग पहले ZnSO4.7H2, ये तीनों सेम है। ठीक है बच्चों, एक बाकी है, ये तीनों सेम है और तीनों VBI है। ठीक है बच्चों, तो आपको नोट्स कर लेना है। C4SO4.5H2O, ZnSO4.7H2O। ठीक है बच्चों, आपको याद कर लेना है। उजला का Zn लगा देना है और नीला का C4 लगा देना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ 5 है तो यहाँ पे 7 लगा देना है उजला में। इसके बाद है हरा कशिश, जो बोले थे उजला थोथा भी बोल सकते हैं, उजला कशिश भी बोल सकते हैं। तो हरा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ हरा कशिश भी लिख दिए। तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है बच्चों, FeSO4.7H2, FeSO4.7H2, ये है मेरा हरा कशिश का रासायनिक सूत्र। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र। इसके बाद है फिटकरी। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिटकरी क्या है बच्चों? तो फिटकरी एक यौगिक का नाम है और हमको रासायनिक सूत्र देखना है। ठीक है बच्चों, तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4.Al2Al324H2। तो आपको ये फॉर्मूला में ज़्यादा याद करना है। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा और फिर लिखने बोल दिया जाएगा। तो आपको याद कर लेना है K2SO4.Al2/4(3)24H2। ठीक है बच्चों, 24H2, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 38 नंबर में गिलेना। तो गिलेना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है बच्चों, गिलेना का रासायनिक सूत्र PbS होता है। गिलेना का रासायनिक सूत्र PbS होता है, PbS। ठीक बच्चों, इसके बाद है 39 में सल्ट केक। ठीक है बच्चों, सल्ट केक। तो सल्ट केक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है बच्चों, तुमको देखना है Na2SO4 सल्ट केक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है बच्चों, Na2SO4। इसके बाद है 40 नंबर में अम्लराज। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़े और रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़े तो सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आप सभी को नोट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ अपना नॉलेज बढ़ा सके। ठीक है बच्चों, और एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स ला सके। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अम्लराज। तो अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है देखते हैं हम लोग। 3HCl प्लस HNO3। ठीक है बच्चों, अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 3HCl प्लस HNO3। ठीक है बच्चों,
इसके बाद 41 नंबर में मार्ग गैस। ठीक है बच्चों, मार्ग गैस VBI है, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। मार्ग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो हमको बता देना है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा CH5, CH4, CH3, CH2। तो आपको ध्यान देना है कि मार्ग गैस का रासायनिक सूत्र क्या था। तो हम जानते हैं CH4, तो ये CH4 पर लगा देना है। ठीक है बच्चों, ताकि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं सही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमको वहाँ पे मार्क्स घटाना नहीं है, मार्क्स और लाना है। इसके बाद सिरका, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिरका के रासायनिक सूत्र। तो हमको देखना है सिरका का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, CH3COOH। ठीक है बच्चों, ये है सिरका का रासायनिक सूत्र CH3COOH। इसके बाद 43 में बेंजीन का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, बेंजीन का रासायनिक सूत्र। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, किसी और के पास। ठीक है बच्चों, तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेंजीन का रासायनिक सूत्र। C6 और H6 पूरा शॉर्ट है। ठीक है बच्चों, 6 बिठा देना है और एक नंबर लूट लेना है। यह नंबर लूटने का। ठीक है बच्चों, इसके बाद 44 नंबर में है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है सर, पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? KMnO4। ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है बच्चों, KMnO4। ठीक है बच्चों, पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद 45 नंबर में है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, VBI है। ठीक है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं H2SO4। यह है मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 46 नंबर में बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल क्या है? एक यौगिक का नाम है। तो हमको पूछा क्या है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हमको देखना है बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H3BO3। ठीक है बच्चों, H3BO3। ये है मेरा बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। ठीक है बच्चों, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, ताकि उसको भी ऐसे वीडियो देखने को मिले और कहीं पे ढूंढना ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो आपको उतारना है तो स्किप कर करके आप उतार सकते हैं। और सभी रासायनिक सूत्र, फॉर्मूले, यौगिक का नाम सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग 50 ठोक देखना है। तो अभी तक 46 ठोक हुआ है, तो आपको और 4 ठोक दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे YouTube चैनल पे जुड़े रहिएगा, आपको दिखाते हैं और 4 ठोक। ठीक है बच्चों, हम लोग चलिए देखते हैं। 47 नंबर में है डाइबोरेन। ठीक है बच्चों, तो डाइबोरेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये सब आपको नोट्स कर लेना है। ठीक है बच्चों, डाइबोरेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो B2H6। ठीक है बच्चों, B2H6 ये है मेरा डाइबोरेन का
रासायनिक सूत्र B2H6। इसके बाद है सनीलिन। सनीलिन का रासायनिक सूत्र, इस सनीलिन होता है क्या बच्चों, ये है यौगिक का नाम। ठीक है बच्चों, सनीलिन एक यौगिक का नाम है और हमको पूछा गया है इसका रासायनिक सूत्र। तो इसका सनीलिन का क्या बोल सकते हैं, सनीलिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और अगर ऑप्शन में दे दिया है C6H5NH2, ठीक है बच्चों। इसके बाद दिया रहेगा दूसरा नाम है C7H7NH3। अगर आपको ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो आपको चॉइस करना है, आपको सही सूत्र को याद करके जाना। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सनीलिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, C6H5NH2। तो आपको ऐसे फॉर्मूले को मार के आना है। ठीक है बच्चों, आपको फिर से बताते हैं सनीलिन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर ऑप्शन में दे दिया है C6H5NH2 और दूसरा में दिया हुआ रहेगा C5H7NH3, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, और C1 में दे देगा दोनों डी में नॉट, तो आपको मारना क्या है बच्चों, जिसमें C लगा हुआ रहेगा और 5 और 2। ठीक है बच्चों, ऐसे फॉर्मूले को हम लोग सही लगाएंगे और हमें 1 मार्क्स लाना है और बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, और ना ही कि गलत करके कटवाना है, ऐसे नहीं, हमको 1 नंबर और बढ़ाना है। इसके बाद है 49 जल गैस। तो जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, तुमको जल तो जानते हैं CO प्लस गैस को H2। ठीक है बच्चों, जल गैस क्या है, एक यौगिक का नाम है और जल गैस का हमको क्या देखना है, एक रासायनिक सूत्र देखना है। तो हम लोग ये भी ऑप्शन में दिया होगा CO प्लस H2, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, दूसरा में दिया हुआ है CO प्लस H3 और तीसरा में दिया हुआ है COH4 और तीनों में सभी। तो आपको मारना क्या है, COH2, ये नंबर का ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, आपको चकमा नहीं खाना है, ऐसे फॉर्मूला में ज़्यादा चकमा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको चकमा नहीं खाना है। इसके बाद है 50 नंबर में प्रोपायोसर गैस। ठीक है बच्चों, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, प्रोपायोसर गैस। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग देख लेना है CON2, आपको ऐसे भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बिल्कुल चकमा नहीं खाना है, आपको नोट कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसके पास भी मिलते रहे, आपके पास भी मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, अगर मेरी वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहे और ऐसे ही आप हमको सपोर्ट करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।